सुबह के 7:36 हो रहे हैं और मैं निकला था 4:56 पे, 5 बजे रख लो। तो मुझे निकले हुए आई थिंक 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मेरे को। और मैंने इतनी देर में 86 किलोमीटर कवर किया है, जो कि उतना इम्प्रेसिव नहीं है। इट मीन्स कि आई एम रनिंग वेरी स्लो, और इस हिसाब से अगर मैं चलूँगा तो फिर ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रंबल्स आ रहे हैं और बीच में क्रॉसिंग भी आ रही है, और यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन से भी बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो भी देख के चलाना पड़ता है। तो ये NH-44 है बेसिकली। तो ये सारे सिटीज़ और स्टेट्स को कवर करते हुए चलता है। तो इट्स अ मोस्ट प्रैक्टिकल हाईवे आई थिंक। तो तैसी बात है, उतना तो चलता है फ़िलहाल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो बस वही है कि जब भी क्रॉसिंग आती है तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है, तो वहाँ पे बाइक मुझे स्लो करनी ही पड़ती है, जो कि मेरा मन नहीं करता स्लो करने का। और मुझे आई थिंक इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं सुबह जब निकला था सिटी से, तो फिर उस टाइम मुझे थोड़ा सुबह मॉर्निंग में ट्रैफिक मिला था, क्योंकि बेंगलोर है और उस टाइम पे ट्रक ज़्यादा चलती हैं अर्ली मॉर्निंग में और रात के टाइम पे सिटीज़ के अंदर। तो मुझे निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग गया। और जैसे ही, और हाँ, मेरे से एक मिस्टेक हुआ था जब मैं कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट से निकल रहा था। एक हाईवे था, तो मैंने गलती से, वो आई थिंक एक्सप्रेस वे था, पता नहीं क्या था, पर वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही थी और मैं गलती से, मुझे फ्लाईओवर के नीचे जाना था पर मैंने फ्लाईओवर के ऊपर ले लिया। और जस्ट ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया था, थोड़ा से ऊपर गया था, बट मेरे को बाइक मोड़ने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ आ रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि, और जब मैंने मैप में देखा तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया, बस एक छोटी सी गलती की वजह से आई थिंक मेरा 15-16 किलोमीटर ऐड हो गया था। तो उसकी वजह से आई थिंक जो इतना डिफरेंस आ रहा है, तो इतना कम डिस्टेंस जो हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। तो एक वो भी इशू है। बाकी ठीक है, मैं उतना ज़्यादा पुश भी नहीं कर रहा और मैं इतना अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। आगे चल कर के मैं स्पीड इंक्रीज़ करूँगा। मैं स्पीड में चलाता हूँ, मैं 90 की स्पीड अचीव करता हूँ, पर वो ज़्यादा देर तक मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रक या फिर बस आ जाती है बीच में। तो आई थिंक वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है 90 की स्पीड में चलाना अभी, क्योंकि फिर बार बार स्लो एंड फास्ट करना, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं मैं लूज़ कर दूँगा। अभी देखो, जैसे कि अब मैं यहाँ से निकलने के लिए सोचूंगा तो फिर इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, बस और ट्रक ने, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा स्लो करना पड़ा, पर ज़्यादा स्लो नहीं करना पड़ा। सो ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है बीच में, थोड़ा थोड़ा आता है। बट एनीवेज़ जो भी है, आप व्यूज़ देखो कितने अच्छे आए, और सबसे अच्छी बात कि क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अब देखो, जैसे कि अब यहाँ पे मुझे बहुत स्लो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, निकल गया मैं आगे बस से। तो थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, क्योंकि ये हाईवेज़ है और यहाँ पे कोई भी किधर से भी आ जाता है सडनली, तो फिर मुझे 90 और 100 की स्पीड में चलाना इतना सेफ भी नहीं लगता। पर देखो, यहाँ पे रेड सिग्नल है और यहाँ पे एक और स्पीड ब्रेकर है और रंबल था, तो मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे क्रॉसिंग भी है, तो फिर चलो ठीक है, स्लो तो वैसे भी करना ही था। तो भी बस ऐसे ही इशू आ रहा है थोड़ा बीच में, कहीं ना कहीं ये हो रहा है। और ऐसे मेरा साइड मिरर का एडजस्टमेंट भी बिगड़ गया है, तो भी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। और ये देखो, फिर से मेरी स्पीड स्लो हो गई है। बाकी ये कर्नाटका में हूँ मैं भी, और व्यूज़ देखो यार, यहाँ पे ना मुझे लगा नहीं था कर्नाटका इतना सुंदर जगह है। यहाँ पे इतने सारे माउंटेन्स, इतने सारे जंगल हैं। यहाँ पे कर्नाटका में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, बट मुझे नहीं पता कौन कौन सी जगह एक्सेसिबल है। मैंने रिसेंट एक वीडियो देखा था एक यूट्यूबर का, जो आई थिंक कुर्ग में गया था, और वहाँ पे वो कैंपिंग गया था, कैंपिंग करने रुका था वहाँ पे रात भर, और उसको फिर पुलिस वाले पकड़ के लेके चले गए थे सुबह, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था। और जब वो एक्चुअली वो लोग कार से गए थे, तो कार उन्होंने किसी के लोकल केयर पे पार्क कर दिया था। तो मैं कैमरा चेक कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है कैमरा को सेटअप करने का, तो फिर वो डाउन हो जाता है अपने आप ही। मैंने जुगाड़ में लगा रखा है गोप्रो को अपने चेस्ट पे, तो इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो वो लोग फिर सुबह निकले, फिर सुबह निकलते के टाइम जब वो अपना कार लेके अपना निकल रहे थे वो लोग, तो तभी उन लोगों को लोकल्स ने घेर लिया और पुलिस वालों को बुला दिया। तो उन्होंने बोला कि इतनी करने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते कि यहाँ पे अलाउड नहीं कैंपिंग करना, तो फिर मैं जाता नहीं, मुझे पता नहीं था। तो एनीवेज़ फिर भी उसको पकड़ के ले गए, उसको आई थिंक पूरे दिन बिठा के रखा,
पुलिस स्टेशन पे। तो ये थोड़ा इशू है साउथ का। बट कर्नाटका इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई डोंट नो यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए। इन फ्यूचर अगर मेरा कभी दोबारा से प्लान बनता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा, अगर मेरा बजट अलाउ करता है तो। सोचा तो था कि मैं इस बार भी एक्सप्लोर करूँगा, बट बजट मेरा अलाउ नहीं कर रहा था, तो इतना मेरे पास बजट नहीं था। और बेंगलोर कंपेरेटिवली रहने के लिए बहुत महंगी जगह है, आपको पता ही होगा। तो ठीक है, बाकी खाना पीना तो मुझे कहीं का भी अच्छा लगता है। साउथ के भी मुझे क्यूजीन्स बहुत पसंद है, नॉर्थ के भी मुझे बहुत पसंद है। बाकी यार व्यू देखो, ये जो पहाड़ों के बीच में जो निकल रही ना, और इतना अच्छा मौसम, इतना प्यारा मौसम है, बता नहीं सकता। और ये जो मैंने बैग जो लगा रखा है ना, ये बिल्कुल इतना, मतलब आपके जो सैडल बैग्स हैं ना, वो कितने कॉस्टली आते हैं, 2-3 हज़ार के। तो मैंने 1 मिनट यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने इसको जुगाड़ से लगाया है, इसको मैंने जो टैंक गार्ड होता है उसमें लगा करके। वैसे अगर देखा जाए जो बाइक में जो उन्होंने ऑलरेडी कुछ जो सारी चीज़ें लगा के दिया है हिमालयन में, इट्स बहुत प्रैक्टिकल है। आप बहुत चीज़ें लगा सकते हो अगर आप में थोड़ा सा अगर अपना थोड़ा सा जुगाड़ लगाओगे तो काफ़ी चीज़ आप इसमें अटैच कर सकते हो। अभी मैंने इसमें पैनियर्स नहीं लगाए हैं, मुझे डिक्की लगाना है इसमें, एक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप मेरे बैग के ऊपर एक देख रहे हो कपड़ा, ये बेसिकली कपड़ा मैंने रखा है क्लीन करने के लिए, और इसको रखने के लिए कहीं भी मुझे जगह मिल नहीं रहा है, तो उसको मैंने फ्रंट में रखा है सो दैट क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मैं थोड़ा उसको क्लीन करने के लिए मैंने रखा है। बट सब हवा में बहुत ह्यूमिडिटी है, तो थोड़ा बहुत क्लीन, अब बारिश नहीं हो रही है बट ह्यूमिडिटी है बहुत, तो हल्का हल्की कहीं भी मेरे को ऐसे छोटी छोटी बूंदे की बारिश आ जा रही है, तो उसको क्लीन करने के लिए रखा है मैंने। तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं फ़ोन में बारिश का पानी ना चला जाए और कहीं ख़राब हो जाता है, और क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, अभी तो मैंने 100 किलोमीटर भी कवर नहीं किया। एक और क्रॉसिंग आ गया है। तो बस यही इशू है NH-44 में अभी तक जो मुझे लगा है। बाकी रोड्स बहुत अच्छी क्वालिटी में है, यहाँ पे कोई गड्ढे नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथ रोड है और बहुत सेफ़ है। सिर्फ ये जो क्रॉसिंग्स आते हैं बीच में, इसकी वजह से थोड़ा सा बाइक स्लो करना पड़ता है, थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोग रॉन्ग वे में भी घुस जाते हैं। और यार ये क्या है, यहाँ पे रोड ब्लॉक ही कर दिया इन लोगों ने, मुझे बाइक स्लो करना पड़ेगा यार, ये टेम्पो भी ना। तो बस यही सो है, तो ऐसे ही मुझे बाइक को बार बार स्लो करना पड़ता है। तो और मुझे कार से बहुत डर लगता है कि कार वाले ना एकदम ऐसे सडनली ऐसे गाड़ी को क्रॉस करेंगे ना आपसे बिल्कुल चिपका के। तो एक वो भी इशू है, तो ना मैं रियर व्यू मिरर देखता रहता हूँ बार बार कि कोई गाड़ी तो आ नहीं रही, कोई कार तो नहीं आ रही। अगर कोई कार आती है तो मैं चुपचाप बिल्कुल लेफ़्ट हो जाता हूँ और उसको जान देता हूँ, जैसे कि मेरा कैमरा जो है कि हिल जा रहा है बार बार, क्योंकि और जो रंबल्स आ रहे हैं बीच में उसकी वाइब्रेशंस की वजह से वो लूज़ हो जा रहा है। तो मैंने स्ट्रैप से कैमरे को बांधा हुआ है चेस्ट पे। आई डोंट नो कि कैसा एंगल आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, जितना मैं चेक कर पा रहा हूँ व्यू ठीक आ रहा है। बाकी बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। जब मैं बेंगलोर आ रहा था उस टाइम पे यार इतनी हालत ख़राब हुई थी, इतनी गर्मी थी, 43 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे को स्किन बर्न हो गया था, मेरे हाथ पूरे जल गए थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास हैंड ग्लव्स भी नहीं था। बट मेरी बहुत हालत ख़राब हुई थी आने में, बट कंपेरेटिवली जाने में बहुत ईजी लग रहा है मुझे, ठीक है। और बट ये मेरे को आते टाइम भी हुआ था कि दिल्ली में मेरे को बहुत अच्छा क्लाइमेट मिला था, बट जैसे जैसे मैं महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता गया, नागपुर की तरफ, तब मेरा मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। और पता नहीं मैं कौन सा हाईवे से गया था, मैंने बाइक मोड लगा रखा था, और पता नहीं कौन कौन से हाईवे से गया मैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लेफ़्ट राइट साइड में आपको पेड़ दिख रहे होंगे, तो उस हाईवे में क्या था कि दोनों साइड पूरा प्लेन ग्राउंड है और हवा ऐसे फ्रीली फ्लो हो रहा था, और बहुत तेज़ हवा और एकदम लू वाली। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है चला के। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही रहे पूरे रास्ते। अगर बारिश हो जाए तो कोई इशू नहीं है, बट ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो, हल्की फुल्की बारिश रहे तो अच्छा है। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स आ रहे हैं, माउंटेन्स तो नहीं आए अभी तक, और माउंटेन आई थिंक है नहीं
कर्नाटका में हिल्स ही हैं, तो व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं कर्नाटका के जो भी हो। मुझे चलाने में मज़ा तो आ रहा है इस व्यूज़ में, बट मेरे को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी है कि मैं पता नहीं कितना डिस्टेंस कवर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। जिस हिसाब से मेरा स्पीड है अभी, ये तो बहुत स्लो स्पीड है और मुझे नागपुर आज किसी भी हालत में पहुँचना ही पहुँचना है। तो उससे पहले मेरा जो मेजर स्टॉप रहेगा हैदराबाद रहेगा, तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि हैदराबाद में जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ। जितनी जल्दी पहुँचूँगा तो आई थिंक उतना कम ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि हैदराबाद में बहुत ट्रैफिक मिलता है। जैसे कि आपने कार देखा ना, मुझे ऐसे कारों से डर लगता है जब ये बिल्कुल एकदम साइड से एकदम चिपका के निकाल के लेके जाते हैं ना। तो और कई बार तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि कार वाले आपको हॉर्न भी नहीं मारेंगे, और मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, एंगल सब कुछ ठीक है। और ना सडनली कार वाले एकदम से निकाल के जाएंगे, और आप मतलब मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है जब कोई एकदम ऐसे सडनली चुपचाप निकल जाए मेरे बगल से, वो भी बहुत ही क्लोज से। तो मैं रियर व्यू मिरर में ट्राई करते रहता हूँ कि मेरे पीछे कोई कार ना हो, और अगर कार है तो मैं उसको चुपचाप से साइड दे देता हूँ। ये लेट्स गो बॉयज़। तो मज़ा आ रहा है बहुत चलाने में। और जैसे जैसे व्यूज़ देखो आगे, अब ये यहाँ पे विंड मिल्स आ चुके हैं। मैंने पहली बार देख रहा हूँ विंड मिल्स, तो वैसे आधे टाइम भी देखा था मैंने, पर इतने पास से नहीं देखा था। तो विंड मिल्स देखने में भी एक बहुत अच्छा लगता है पास से, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, जितना हम सोचते उतने छोटे होते नहीं हैं। बाकी यार इट्स अमेजिंग राइड। आते टाइम रिटर्न जब कर रहा हूँ ना, रिटर्न करते टाइम इतना बढ़िया क्लाइमेट मिल रहा है मुझे। आई होप कि ज़्यादा बारिश ना हो, हल्की फुल्की बारिश हो जाए। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो भी गई तो मुझे कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। आई स्टिल राइड, क्योंकि मुझे बारिश में चलाना बहुत मज़ा आता है। और मुझे यहाँ पे मैं बाइक स्लो कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे दिख गया आगे जा कर के सारी गाड़ियाँ स्लो हो चुकी हैं। और ये देखो ये कार वाला कितनी स्पीड में लेके गया, और ये सब के सब ना आगे जा कर के सब के सब जितने भी जितने भी लोगों ने मेरे को ओवरटेक किया था, सब के सब मुझे ही मिल जाएंगे। तो यही इशू है कि कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आगे जा कर के सब एक साथ ही सब जुड़ रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ये देखो सारी की सारी कार एक जगह भी इकट्ठी हो गई। ये लोग मुझसे ज़्यादा फास्ट चला रहे थे, बट एट द सेम टाइम दोनों सारे सब के सब एक ही जगह पे आके मिल गए, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ फास्ट और स्लो चलाने का। तो मैं इसको जल्दी से ओवरटेक कर लेता हूँ, राइट से तो मुझे नहीं मिलेगा। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया, तो अभी मैं थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज़ नहीं करूँगा, धीरे धीरे। अभी ये फिर से ब्रेक मार रहे हैं, तो यार बाइक ना स्लो करने का मन नहीं करता यार। यहाँ पर निकालने के लिए भी जगह नहीं है, कहाँ से निकालूँ? यहीं से निकाल देता हूँ। अरे 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 अरे, चलो पुश करना, चलो निकल गई बाइक। ये ट्रक्स थोड़े से एकदम से स्लो हो जाते हैं ना, तो उनको भी स्पीड गेन करने में थोड़ी इशू आती है। अभी देखो जैसे ये कार वाला लेके गया, तो ये मुझे बहुत अनसेफ लगता है कि जब कार वाले ऐसे लेकर के जाते हैं, और कई बार तो कार वालों को कोई चुल रहती है थोड़ी, तो फिर वो लोग ना क्या करते हैं, जानबूझ करके ऐसे लेकर जाते हैं पास। चलो अच्छा है, वो रोड वापस से क्लियर हो चुका है। और व्यूज़ तो एज़ यूजुअल अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। टेम्परेचर इट्स अमेजिंग। मेरे को अपने मीटर में दिखा रहा है 27-29 के अराउंड टेम्परेचर चल रहा है, जिसका ऊपर नीचे हो रहा है। तो टेम्परेचर बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही, ना तो ठंडी लग रही ना तो गर्मी लग रही है। बाइक पे भी उतना नहीं हो रहा है। और मैंने आते टाइम इसके लिए 10W50 मैंने डलवाया था मॉडल का, रेड कलर का जो इंजन वाला आता है, तो मैंने वो डलवाया था। और फिर उसके बाद तो 10W50 का मैंने मोटुल का रेड वाला जो इंजन वाला होता है वो डलवाया था मैंने 100% सिंथेटिक। वो मैंने इसलिए डलवाया था क्योंकि जब मैं बेंगलोर आ रहा था तब बहुत ज़्यादा गर्मी मिली थी मेरे को रास्ते में, और अब जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि बहुत गर्मी होगी यहाँ पे, तो इंजन को मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए मैं 10W50 डला लिया था। बट अब टेम्परेचर है कि उतना हाई जा नहीं रहा है, तो ठीक है, क्या पता आगे जा कर के टेम्परेचर बहुत मिले, जैसे कि मेरे को आते टाइम हुआ था नागपुर और महाराष्ट्र में मिला था। अब
देखो जैसे कि रंबल्स आने के बाद ना आई थिंक कि कैमरा मेरा नीचे हो गया है, तो उसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। मैं ज़रा यहाँ से आगे निकल जाऊँ, थोड़ा ट्रैफिक है आगे। ठीक है, चलो अच्छा सबको, मैंने अभी सब पीछे रह गए। तो ट्रक्स और स्लो मूविंग व्हीकल्स का थोड़ा इशू रहता है हाईवे पे, वो खुद भी स्लो चलते हैं और साथ ही साथ पूरे के पूरे ट्रैफिक को स्लो कर देते हैं। ये देखो, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, जो कि यहाँ पे गाड़ियाँ ना कहीं से भी किधर से भी आ जाएंगी, तो आप किसी को बिलीव नहीं कर सकते। आप अपना देख के चलाओ, मान के चलते हैं कि भाई को कोई इमरजेंसी रही हो।